अब हम लोगों ने क्या करने हैं, फैक्टरिंग करनी है उस पॉलिनोमियल की जिसमें हमारा जो a है वो इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो हमारा है उसको हम लोग पेयर्स बनाएंगे, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, उसकी मतलब मल्टीपल्स में उसकी प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे, जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं हमारे पास। मतलब अगर हमारे पास C यहाँ पे 12 है, तो आपको पता है 12 के टेबल कौन कौन से बनते हैं। 12 1s are 12 होता है, इसके बाद 4 3s are 12 होता है और 2 6s are 12 होता है। आपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उसके लिख लेने हैं। ठीक है, क्लियर है ये पहला पॉइंट? लाइबा, कुरत? जी मिस क्लियर है, क्लियर है। जी मैम, क्लियर है। उसके एग्जाम्पल से फर्दर क्लियर हो जाएगा, लेकिन पॉइंट्स जो लिखे हैं वो देख लें। फिर हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जो है उन जो पेयर्स हमने निकाले हैं, जैसे हमारे पास 12 + 1 है, हम वो चेक करेंगे कि वो क्या आंसर देता है। इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है, अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है ना, अगर -12 है तो आपने माइनस के साथ भी उसके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अब फिर आपने क्या करना है, उन जो पेयर्स आपने बनाए हैं उन सबको सम करना है, और सम करने के बाद आपने ये चेक करना है कि जो हमारी पॉलिनोमियल दी हुई है उसको कौन सा जो है वो पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर ये तीनों पॉइंट्स आप सब लोगों को? जी मैम। यस मैम। ओके। अगर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर्स नहीं है, स्टेप 2 जब करते हैं हु सम इज b, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं हो सकता। मतलब सपोज करें कि हमने कोई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था अदर देन, मतलब 8x लिखा हुआ था सपोज, और आपने जितने भी वो पॉलिनोमियल वो इंटीजर्स का जो बनाया है ग्रुप, उसमें से कोई भी जो है हमें प्लस करने से या माइनस करने से 8x आंसर नहीं दे रहा। इसका मतलब है हम उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे और लिख देंगे कि इट कैन नॉट बी फैक्टर्ड। फिर ये कि अ पॉलिनोमियल दैट कैन नॉट बी फैक्टर्ड विद इंटीजर कोफिशिएंट्स इज अ प्राइम पॉलिनोमियल। प्राइम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो चीज़ फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती हम उसे प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं उसने, x² + x + 2। यहाँ पे अगर आप 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 1 × 2 बनता है, तो 1 + 2 जो है वो 3 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटर वाली वैल्यू है वो तो हमारे पास 3 बन ही नहीं रही है, तो ये हमारे पास प्राइम पॉलिनोमियल है। इसी तरह x² - x - 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगी माइनस को 1 से, तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा। जब मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, और मेरे पास तो यहाँ पे सेकेंड फैक्टर जो है -x आ रहा है, तो ये भी प्राइम है। इसी तरह से थर्ड वाला जो है 2x² + x + 7, इसमें भी सेम यही कंडीशन लगती है कि ये हमारे पास प्राइम बन रहा है। क्लियर है ये तीनों एग्जांपल्स? क्या बोल रहे हैं आप? एक बच्चा ओके। ये पॉइंट्स क्लियर है आपको? तीनों सारे जो 500 के 500 पॉइंट्स हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन मैं दूं और आपको पूछूं कि बताएं कि पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप लोग कर लेंगे सॉल्व? दे दे मैम एक एग्जांपल सॉल्व करके बता देना, फिर उससे आइडिया हो जाएगा सही से। ओके, मैं अभी आपको बताती हूँ। ऑप्शंस में के यहाँ पे अगर मेरे पास आता है, व्हाइट बोर्ड किधर है? मैम टीम्स पे नहीं है व्हाइट बोर्ड में? जी, व्हाइट बोर्ड नहीं है? इसी में व्हाइट बोर्ड खोल रही हूँ। मैम खुल गया व्हाइट बोर्ड? खुल गया। जी जी, पता है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ली हुई थी, x² - x, यही है, और साथ क्या था, -1, ऐसे ही है। जी। अच्छा, इसका
पहला स्टेप था कि मैंने जो c है, ये जो मेरा कांस्टेंट है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब जहाँ पे मेरा ये -1 है, इसके फैक्टर सिर्फ एक ही पॉसिबल फैक्टर है कि अगर -1 मल्टीप्लाई हो 1 से, तो ये मुझे आंसर क्या देता है? -1। ठीक। सेकेंड स्टेप था कि मैंने जो भी ये फैक्टर्स हैं इनको आपस में प्लस करना है। अब मैं -1 को आपस में प्लस करती हूँ, -1 + 1 जो है मुझे आंसर देगा 0। ठीक है। हमने क्या करना होता है, ऐसा फैक्टर ढूंढना होता है जिसमें जो है मतलब जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास जो ये सेकंड वो आ रही हो कॉम्बिनेशन था और उसको जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है मेरे पास ये प्राइम है। ठीक है, क्लियर है ये वाला प्राइम क्या होता है? रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। क्या हुआ? समझ नहीं आई है? मैम समझ नहीं आई। आपकी आवाज बहुत कट रही है बेटा। मैम आई थिंक ये सोल्व हो नहीं सकता अगर क्या ये नीचे वाला मैम नीचे वाले फैक्टर यूज करें माइनस और +1, आई थिंक होगा ये सोल्व। नहीं होगा सॉल्व। देखो बेटा, जब आप करते हो, आपने अगर फैक्टराइजेशन आप लोगों को याद हो, पहले हम करते हैं कि हम लोग सेकंड पे जो सेकंड वाली टर्म होती है ना, हमने वो लेकर आनी होती है। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा पॉसिबल वे नहीं है कि मेरे पास सेकंड टर्म आ जाए। ऐसा कोई पॉसिबल वे है कि कोई मैं ऐसा लिखूं? क्योंकि देखो हमारा जो एक मतलब हमारी जो बेसिकली आपकी जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx और यहाँ पे प्लस होता है c। ठीक है, आपका यहाँ पे c मेरे पास -1 है और a जो है मेरे पास इधर 1 है, यही हो रहा है। a 1 है, c जो है मेरे पास -1 है और जो मेरा इत्तफाकन इधर b आ रहा है वो भी मेरा -1 ही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं जब इसको सॉल्व करती हूँ तो मैंने कोई ऐसी टर्म लेकर आनी है a और c का, कह लें कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि जिससे मेरे पास जो है यहाँ पे -x आंसर आए। लेकिन कोई ऐसा वे नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास -1 आए। आपको कोई वे नजर आ रहा है जिससे यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाए? 1 के तो फैक्टर्स ही सिर्फ 1 और -1 है यहाँ पे। नो मैम। तो फिर इसका मतलब ये प्राइम हुआ, ये सॉल्व नहीं हो सकता। और प्राइम के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में भी यही चीज पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा है। यस मैम, आपने जिस चीज को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते वो हमारे पास प्राइम होता है। इसका मतलब ये x के -x-1 मेरे पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये प्राइम है। क्लियर हुआ ये पॉइंट अब? यस मैम। ओके, अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ हम वो वाला केस पढ़ रहे हैं जिसमें a हमारा = 1 है। अब दूसरी एग्जांपल मैं सपोज लेती हूँ x² -6x + 7। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हम लोगों के पास क्या है, मैं 7 के फैक्टर्स बनाऊंगा। 7 का सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है 1 × 7। क्लियर है? यस मैम। या एक वे ये है कि मैं अगर क्योंकि इधर जो हमारे पास है वो -6 में आंसर आना चाहिए, तो हमारे पास -7 या तो मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, कि हमने ये टर्म लेके आनी होती है, ऐसी टर्म लेके आनी है जिसको प्लस करने से हमारे पास -6 आए। अब मैं पहली दोनों टर्म्स को अगर प्लस करती हूँ तो मेरे पास इन दोनों को प्लस करने से है
आंसर आएगा 8 और इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास क्या आएगा -6। ऐसे ही आएगा। एवरीवन सोए हुए लग रहे हैं आप लोग। यस मैम। ओ मैम उठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब मैं इसको लिख सकती हूँ x² प्लस x और -7x। आपकी मर्जी है, अब जिसको मर्जी पहले लिख दें, लेकिन मैं 7 वाली टर्म्स को एक साथ रखना चाह रही हूँ और सिंपल x वाली टर्म को एक साथ रख दूंगी। अब जो पहली दोनों टर्म्स हैं इनकी ग्रुपिंग करें तो यहाँ पे x कॉमन आता है मेरे पास और मेरे पास क्या बनेगा ये अंदर x+1। सेकंड में मेरे पास आता है -7 और इसकी मैं अगर ग्रुपिंग करती हूँ तो ये मेरे पास बनेगा x-1। ओके, जिसमें गड़बड़ है फिर यहाँ पे मेरे सॉरी इधर मेरे नहीं इधर मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो है ना माइनस होना चाहिए, इधर में माइनस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस। अब जब इधर से माइनस कॉमन लूंगी तो ये बनेगा प्लस, तो क्या होगा मेरे पास एंड पे आंसर x-7 ये ब्रैकेट और साथ दूसरा क्या आएगा x+1। क्लियर हुआ है ये? एनीवन, किसी को कंफ्यूजन हो? यस इट्स क्लियर मैम। मैम इसको इक्वल टू 0 वगैरह कुछ नहीं करेंगे हम, ऐसे ही रहने देंगे आंसर? ये इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ हमने फैक्टराइजेशन बनानी है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, जब इक्वेशन होगी तब इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन की केस में आपको गिवन होगा इक्वल टू 0 है या समथिंग लाइक दैट। ओके मैम। ओके, अब हम लोग ये वाला प्राइम तक क्लियर हो गया आप सब लोगों को। अब नेक्स्ट का केस क्या है? फैक्टरिंग सी। अब ये फॉर्म हमारे पास गिवन है और यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दे दी है जो मैंने आपको पहले जिस तरह से एग्जांपल एक करवाई है अभी, x² + 2x - 35 है। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, -35 के सारे पॉसिबल जो पेयर्स बन सकते हैं वो फाइंड करने हैं। 35 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज गई। मैम आपका इंटरनेट इशू आ रहा है। कोई आवाज भी नहीं आ रही है जो आप लोग बोल रहे हो। यूसीबी का नेट है। मैम ने स्टूडेंट्स लगता है ऑन कर लिया, जो हमें भी नहीं मिलता कभी। फिर भी चल जाना चाहिए था भाई, कोई स्टूडेंट तो है नहीं उधर, फिर भी इतना थकड़ चल रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा चलें, आपको अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम अभी आ रही है। शॉर्ट हो गया। अच्छा, पहला स्टेप था कि हमने -35 के सारे पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं। यहाँ पे 4 पॉसिबल पेयर्स बन रहे थे, मैंने वो चारों बना दिए हैं। सेकंड स्टेप मेरे पास क्या था कि मैंने इन सब का सम फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में मैंने इनका जो है सम फाइंड किया। यहाँ पे सेकंड स्टेप में जब इन चारों का सम फाइंड किया तो मैंने अपनी मेन इक्वेशन चेक करनी है। वहां पे मुझे 2x चाहिए था, +2x। तो +2x कहाँ से आ रहा है? 7 + -5 से। तो इसका मतलब है थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दूंगी और मेरे पास एंड पे आंसर आ जाएगा x+5 × x - 5। अब मैं चेक करने के लिए कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं, x+7 × x - 5 को जब दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास अगेन मेरा मेन पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में गिवन था वो आ गया है। एनी कंफ्यूजन नाउ? नो मैम। नो मैम। नो मैम।
ओके अब है कि अगर हमारे पास मल्टी वेरिएबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, दैट मीन्स कि अगर मेरे पास मोर देन वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो, लाइक इस एग्जांपल में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6a एक्स माइनस 16a स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि यहाँ पे मैंने पेयर्स बनाने हैं 16a स्क्वायर के, 16a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ माइनस 16a स्क्वायर को 16a इंटू माइनस है, इसी तरह माइनस 16a इंटू a, फिर यहाँ पे 8a इंटू माइनस 2a माइनस 8a इंटू 2a, और यहाँ पे लास्ट में आएगा माइनस 4a इंटू प्लस 4a। ये मैं आपको ठीक करके भेज दूंगी दोबारा से। हम लोग जब इन सारों को प्लस करेंगे तो जो लास्ट स्टेप में तो -4 है और +4 है तो 0 हो जाएगा, बाकी में हम लोगों के पास जो है ये आंसर्स आ जाएंगे प्लस और माइनस की फॉर्म में। हमारा मेन में जो है हमें +6ax चाहिए था, वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है 8a माइनस 2a से। तो मैंने क्या करना है कि इनको जो है इस फॉर्म में लिख देना है 8x स्क्वायर प्लस 8ax माइनस 2x माइनस 16a स्क्वायर, और यहाँ से पहली दो में से ग्रुप में से हम लोगों ने जो है x कॉमन ले लेना है और दूसरे में से -2a कॉमन ले लेना, एंड पे हमारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 8a इंटू एक्स माइनस 2a की फॉर्म में। और फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आइदर मेरा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। एनी कंफ्यूजन के मल्टी वेरिएबल अगर मेरे पास आ गए हैं तो मैंने उसे कैसे सॉल्व करना है या कैसे हैंडल करना? जब पेपर में आएगा तो हम ये तीनों स्टेप के बस थर्ड स्टेप करेंगे। 3 स्टेप्स है ना, आपको जब आ जाए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर ना आए तो आप लोगों पे बेशक आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर लें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों के लिए आसान हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। एनी कंफ्यूजन लाइबा, कुरत, आयशा? नो मैम। ओके अब हम लोगों ने पढ़ना है फैक्टर्स उनके कैसे बनेंगे जिनमें हमारे पास जो a है उस वो नॉट इक्वल टू 1 है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है 12 आवर्स के -5 आवर -2, a हमारा 12 है, b -5 है और 2c जो है वो -2 है। अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे? व्हाइट बोर्ड पे ही करवाती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। कोई ऐसा वे नहीं है दोनों साइड बाय साइड चल सके? स्क्रीन स्प्लिट कर लें। मल्टीपल स्क्रीन, चलो इसको बाद में देखते हैं। ओके मैं क्वेश्चन जो ये एग्जांपल दी हुई है वो मुझे काइंडली कोई बताएगा क्या है? 12 आवर्स के -5 आवर और साथ में क्या है -2। इधर आपके पास a क्या है 12, जो हमारा b है वो है हमारे पास -5, -5 और c -2 है। c है हमारे पास -2। जब हमारे पास a कोई भी कांस्टेंट आ रहा होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि a को मल्टीप्लाई कर देते हैं c से, मतलब हम लोगों ने क्या करना है a को मल्टीप्लाई कर देना है c के साथ। a और c को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -24। ठीक है, अब मैंने वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं, मतलब मुझे ऐसा कोई फैक्टर चाहिए, ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको जब मैं माइनस करूंगी तो -5 आएगा।
एक -24 हमारे पास किस किस टेबल में आता है? इसका 4 A के तो 3 टेबल बन में, जाएगा। 6 के टेबल में, टेबल में आता है, 4 के टेबल में टेबल आता है, में 6 के 8 के टेबल में टेबल होता है। वाला अब अगर मैं चलेगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं -8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा -24। ठीक है, और इन दोनों को जब मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -5। तो इसका मतलब है मेरे यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनेंगे? 12r² -8r प्लस प्लस 3r और -2। अब पहले दोनों में से हमारे पास चूंकि ये 4 का टेबल बनता है तो मैं 4r कॉमन ले लूंगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 3r -2। और सेकंड फैक्टर में से मेरे पास 1 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास क्या बनेगा? 3r -2। और इसको मैं लिख सकती हूँ एट द एंड 4r + 1 इंटू 3r -2। और एट द एंड आपके पास अगेन ऑप्शन है कि आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि मेरा ये फैक्टर्स ठीक आए हैं कि नहीं ठीक आए हैं। इनमें से हम r की वैल्यूज नहीं निकालेंगे? r की वैल्यू है तो लगाएंगे। इफ यू आर गिवन एनी वैल्यू देन यू हैव टू पुट इट इन द एंड, लेकिन यहाँ पे हमें कोई वैल्यू ही नहीं गिवन है तो दैट मीन्स वी आर सॉल्विंग जस्ट द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसमें हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 बन रहा हो तो क्या कंडीशन होती है? हम फाइंड करते हैं पेयर्स ऑफ इंटीजर्स जिनकी प्रोडक्ट जो है वो a हो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, वो तमाम इंटीजर्स की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिनकी जो है प्रोडक्ट c है। ठीक, अगर a सपोज 12 है और c हमारे पास सपोज 4 है तो हम लोगों ने क्या करना है? 12 के अलहदा से पेयर्स बनाने हैं, 4 के अलहदा से पेयर्स बनाने हैं, और फिर हम लोगों ने क्या करना है? चूज इनर एंड आउटर टर्म्स टू, जिसे हम फॉइल मेथड भी कहते हैं, और उससे हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसके बना के चेक करेंगे कि हमारा जो मिडल वाली टर्म कैसे आती है। और अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्टिव पॉलिनोमियल या बाइनोमियल जो है वो प्राइम है। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। यही एक एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी किया, इसमें देखें 12 के फैक्टर्स मेरे पास सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि दोनों का जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 है। 12, 5 और 2 जो हैं वो एक टेबल में नहीं बनते हैं। ठीक है, 2 जो है वो उसके अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, 5 जो है वो भी अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता, और 12 को भी फिलहाल आप चेक करेंगे 12 × 1 के कॉम्बिनेशन में तो हमारे पास क्या बनता है? तीनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है वो बचा फिलहाल वेट जा सिर्फ रहा है, 1 उसको है। सब जी, करना मीटिंग में। बचा वेट जा रहा है, उसको मीटिंग में सब करना। बार बार आप लोगों की जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप यार लोग। स्क्रीन सबको नहीं शो हो रही कि सिर्फ मुझे नहीं शो हो रही? यार शो मुझे हो रही है स्क्रीन? मैम एक जगह अड़ी हुई है। नो मैम। एक सेकंड मैं दोबारा शेयर करती हूँ। जी, अभी शो हो रही है आप लोगों को? यस। यस ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि जब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 हो। जी, मैम, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। आपका नाम? जैन 0346। 0346। हम 0364 की भी अटेंडेंस लगाएंगे, लेट आया। एनीवन मिसिंग जिसकी कोई अटेंडेंस ना लगी हो? सामा कैसे थे?
यस मैम, नहीं अभी आया हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया, इंटरनेट का इशू। इसके अलावा किसी की मिसिंग है? ये एहसन इकबाल तो नहीं है? मुनीबा अहमद की लगी। मुनीब अहमद की लग चुकी है। चलिए आपकी अटेंडेंस कमेंट पे देखती हूँ कोई इशू आ रहा है उसमें। अच्छा, आपको स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग ऐसा देखेंगे जिसमें जीसीडी जो है वो 1 हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे इन सबका 1 था। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 12 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं। वो आपको पता है 1 और 12 बनता है, 2 और 6 बनता है, 3 और 4 बनता है। इसी तरह आप -2 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, 1 और -2 माइनस जी। वो ये स्क्रीन आपने बाहर ही रुकी हुई है, लेक्चर ओपन नहीं फोल्डर हुआ खोला सामने। हुआ है, लेक्चर स्लाइड्स नहीं शो हो रही। स्लाइड्स मेरे पास तो स्लाइड्स खुली हुई हैं। तो आपने प्रायोरिटी उसमें नहीं अलाउ नहीं किया होगा ना। यस मैम, आपने अलाउ नहीं किया, आपने सिर्फ फोल्डर आपने विजिबिलिटी पे क्या अलाउ किया। चीज अलाउ नहीं की हुई? फिर आपने एक फाइल को किया होगा अलाउ, आप पूरी विंडो को करें ना, एक दफ़ा आप शेयरिंग बंद करें, इधर ऑप्शन होगी, आप देखें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। हम उसको किस डेस्कटॉप चीज पे की? करते हैं, जो शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग के लिए ऑप्शन। स्क्रीन शेयर मेरे पास तो आ रहा है, स्क्रीन शेयर हुई हुई है। मैम हुई है, शेयर लेकिन हम करके फिर से शेयर करें ऑल स्क्रीन, डेस्कटॉप पे ऑल कर विंडोज। किधर है अब मुझे दोबारा एग्जैक्टली बताएं, मुझे दूसरा नहीं आइडिया हो रहा। मैम आप फिर ऑन करें ना, एक बार बंद कर दिए फिर ऑन करें, चल जाएगी। ओके, हम करें तो वहाँ ऑप्शंस होंगी, उनमें से सिलेक्ट करनी होती है, उनमें से वो डेस्कटॉप की करिएगा। आप आइए। ये आ गई है। अब आ गई है, सबको शो हो रही है अब। यस मैम। ये क्वेश्चन में जो ये था, आप क्लियर हैं कि 12 के फैक्टर्स बनाने हैं और -2 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, मुझे उन्होंने कहा है हमने थर्ड स्टेप में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। इसमें ये होता है कि आपने कॉम्बिनेशंस बना के चेक करना होता है एंड पे मल्टीप्लाई करके कि मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। कैसे, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। यही वाली एग्जाम्पल है ना, इसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहला काम तो ये था कि मैंने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बने हुए हैं आप लोगों के पास, उनको स्क्रीन पे अपनी नजर आ रहे होंगे। आप लोगों ने लेक्चर ये डाउनलोड किया हुआ आप लोगों अपने पास, अपलोडेड है ये? मैम व्हाइट 12 बोर्ड ही के, नजर आ रहा है बस। तो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड ही खोला हुआ है। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 12, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे फैक्टर क्या बनता है इसका, 4 और 3, और फिर हमारे पास क्या बनता है 6 और 2। अब -2 के क्या फैक्टर्स हैं, मेरे पास -1 और साथ दूसरा क्या बनता है 2, और एक फैक्टर क्या बनेगा 2, और क्या फैक्टर बनेगा, सॉरी -2 बनेगा, और एक बनेगा 1 फैक्टर, ऐसे ही है। यस मैम। अब मेरे जो ये जो होता है ना फॉइल मेथड जिसे मैं कह रही हूँ, इसमें मैंने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जिस तरह मैं एक जो है फैक्टर यहाँ से 12 वाले में से उठा लूंगी, एक जो है वो -2 वाले में से ले लूंगी। कैसे, मैं इधर से लेती हूँ 4r, सबसे पहले मैं लेती हूँ ये 1 और 12, इसको मैं लिख सकती हूँ r, और इधर से जो है 2 वाले में से लेती हूँ मैं -1, तो मैं लिखूंगी r -1 फुल
खुद से लिखना है ये, इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या लॉजिक नहीं है। तो और साथ में लिखती हूँ 12r + 2। पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ है आपको? मैम कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी को नजर नहीं आ रहा? मैम आपने ट्रैक की फैक्टराइजेशन कर दी उसकी। जी आपने ट्रैक की फैक्टराइजेशन कर दी उसकी। फैक्टराइजेशन की है मैंने। क्या किया है, 12 के फैक्टर्स रखे हैं, -2 के फैक्टर्स लिखे हैं। उसके बाद मैंने कॉम्बिनेशन बनाना है अपनी मर्जी से। यहाँ पे जिस तरह ये 1 है और ये 12 है, इस 1 और इस 12 को मैंने ये जो -2 में -1 और 2 है ना, इसके साथ कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, दो चीज़ों को आपस में कंबाइन कर देना। अब जो 12 है उसको मैं लिखती हूँ, मतलब पहले जो 1 और 2 है, 12 सॉरी, मैं लिखूंगी r-1 और मैं r-1 ये वाला, r इसका 12 का और -1 जो है मेरे पास -2 का। और इसी तरह मैं 12r लिखूंगी और साथ में क्या लिखूंगी, +2 लिखूंगी। ये मैंने यहाँ पे इसको खुद से जो है कॉम्बिनेशन बनाया है, कह लें फैक्टर्स बनाने की कोशिश की है। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ r-2। नजर आ रहा है आप सब लोगों को? क्लास आप लोगों को नजर आ रहा है? आ रहा है मैम, आ रहा है मैम। आ रहा है मैम, आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन वाली बात समझ में आई है? जी मैम। मैंने क्या करना है, कंबाइन करके डिफरेंट जो है ना तरीकों से ट्राई करना है कि मैं इसके जो फैक्टर्स कैसे कैसे बना सकती हूँ। जिस तरह मैंने r-1 और 12r + 2 लिखा था। दूसरा मैंने क्या किया है, इसी 1 और 12 को जो है नीचे वाला जो -2 और 1 है उसके साथ कंबाइन किया है। तो वो मेरे पास क्या बन गया, r-2 और 12r + 1। इसी तरह तीसरा अगर मैं ट्राई करती हूँ, तीसरा मैं लिखती हूँ यहाँ पे 4 और 3 से। 4 क्या लिखूंगी मैं, 4r -1 और साथ उसके मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 3r + 2। अच्छा, इसमें सिर्फ यही काम नहीं करना आप लोगों ने, ये इसको छोड़ देना है। आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जब मैं इस r को 12r से मल्टीप्लाई कर, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आइदर मेरा आंसर ये ओरिजिनल इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। एक्सक्यूज मी मैम। जी ये 4r + 1 और 3r -2 नहीं होगा? 4r -1 है ये, +1 नहीं होगा? नहीं +1 कैसे होगा? मैं अच्छा ऊपर वाली ठीक ले रही हूँ ना, -1 और 2 ले रही हूँ। जब मैं दूसरे वाला लूंगी तो उसमें +1 आएगा, उसमें फिर आएगा 4r -2 कह लें सपोज, और साथ वाला बन जाएगा 3r + 1। आपके पास है, वो जैसे मर्जी लिखें। और एंड पे आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आइदर मेरी इक्वेशन ओरिजिनल आ रही है कि नहीं आ रही। ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप बच्चों को? नो यहाँ मैम, पे ये क्या, मैम ये जो भी आपने करवाया व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी नहीं समझ आया मुझे। यस मैं कुछ भी नहीं समझ रहा इसका। अच्छा मैम ये कॉम्बिनेशन आप बना रही है ताकि फैक्टराइजेशन की ये आप करवा रही है नहीं? हमें ये पता लग गया क्या इसके कह रहे हैं आप? फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, कॉम्बिनेशन का मकसद नहीं पता लगा। कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशंस की हैं बनाए हैं, बनाने का मकसद ये है कि आपने डायरेक्ट फैक्टर्स लिख देने हैं। इसमें आप फैक्टराइजेशन वो उस तरह से नहीं कर रहे हैं। इसमें अगर आप इसकी थ्योरी में जाएं तो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? मैम दोनों का काम अगर एक ही है तो हमने फैक्टराइजेशन तो आती है तो हम वही कर लेंगे फिर। उससे कर लें। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने फॉइल मेथड यूज किया हुआ है। ये फॉइल मेथड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप जो है फर्स्ट टर्म, आउटर टर्म, इनर टर्म और लास्ट टर्म करके करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ गया है, आप डायरेक्टली कर लें। मतलब आप डायरेक्टली भला कैसे करेंगे, वही जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल ये वाली की है, जो ये वाली एग्जाम्पल की है यस ना, जिस हम लोगों ने की। हाँ जी
स्पेशली इस तरह तो नहीं क्विज में आएगा कि वो कहेंगे सॉल्व दिस बाय फॉर मेथड? नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैंने इतना भी वो नहीं करना, लेकिन आप लोगों को बस एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि अगर फॉइल मेथड से आपको कोई क्विज में या कोई असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करना दिया जाए तो बेसिकली आप कॉम्बिनेशंस कैसे बना रहे होते हैं। ये 4r - 1 × 3r + 2 या 6r - 1 × 2r + 2 कहाँ से आ रहा है? स्क्रीन आपको नजर आ रही है? लेक्चर नजर आ रहा है सबको? हो रही यस मैम। मैम वो अमार की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है तो उसको दोबारा से एंटर कर दें। जी, क्लियर है आप लोगों को ये पॉइंट? वरना आपके पास वही ऑप्शन है, ये वैसे ही वही बात हो जाती है कि अगर आपके जैसा हम लोगों के पास ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल नॉट इक्वल टू 1 लिया हुआ है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये ऐसे ही, लेकिन बस उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपने चाहें तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, इनर और आउटर टर्म्स की फॉर्म में या फॉइल मेथड की फॉर्म में। डिफरेंट नहीं है, आपको अगर आ रहा है अगर हम ना चाहें तो फैक्टराइजेशन ही कर सकते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना? नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैम इसमें हमने सिर्फ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आपने पता है क्या, कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद ना आपने चेक करना है कि मैं जो कॉम्बिनेशंस बना रही हूँ जब मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी ओरिजिनल फॉर्म बन रही है, मतलब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है। जैसे यही वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जब मैंने 4r + 1 × 3r - 2 को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 12r² - 5r - 2 आया है। अगर किसी क्वेश्चन में वो नहीं आ रहा, मतलब किसी को कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा, आइदर आपका कॉम्बिनेशन गलत है या फिर ये होगा, पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसके फैक्टर्स बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है, कोई ऐसा ट्राइनोमियल जिसमें हमारा a अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या करना होता है? आई थिंक यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है। एक सेकेंड, स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? लेक्चर शो हो रहा है? नो मैम, आगे हो रही थी, आपने बंद कर दी शायद। अच्छा, मैं अभी दोबारा से शेयर करती हूँ। अभी शो हो रहा है लेक्चर आप लोगों को? जी मैम। हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब हमारे पास ट्राइनोमियल ऐसा हो जिसमें a लेस देन 0 हो तो क्या करना है। यहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, इस स्लाइड को मुझे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये करवा देती हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्राइनोमियल गिवन है जिसकी फॉर्म में a जो है वो लेस देन 0 हो तो मैं क्या करूँगी। मैं ये लेक्चर में जो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है ना, इसको चेंज करके आप लोगों को दोबारा अपलोड कर दूंगी, ठीक है? Everyone listening to me or not? ओके मैम, सुन रहे हैं। जी मैम, ठीक है। हम पूरा लेक्चर दोबारा अपलोड करेंगी। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, a जब हमारे पास हो लेस देन 0, होनी वैसे ही फैक्टराइजेशन है, जस्ट हमारे पास a पे कंडीशन है कि वो लेस देन 0 है। जैसे अगर a हो -2x प्लस x कर लें और यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस या प्लस 2x, सपोज सॉरी यहाँ x² + 2 आएगा, ठीक है। अब अगर इस फॉर्म की इक्वेशन हो तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर चेक करेंगे, -2 और 2 को आपस में क्या आएगा -4,
तो हमारे पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जब हम लोग उसको x से मतलब हम लोग प्लस करें तो हमारे पास x आए, लेकिन जब हम -2 और +2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, या 4 into 1 करते हैं तब भी हमारे पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास प्राइम है। क्लियर हुआ है ये पॉइंट? यस कि अगर ये पॉलिनोमियल क्या है मैम? ये क्या है पॉलिनोमियल? इसमें a लेस देन a जो है वो लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि a इज नेगेटिव। ये लेस देन 0 का यही मतलब होता है ना कि उसकी जो सारी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हैं। अगर आप कोई रैंडम पॉलिनोमियल लिखवा दें, या हम लोग ये इसको बुक में से देख लेते हैं, एग्जाम्पल नजर नहीं आ रही है दिस टाइम। इसके अलावा कोई रैंडम एग्जाम्पल आप लोग कोई पॉलिनोमियल खुद से लिखवा दें जिसमें a नेगेटिव हो। क्लास वो अपने दिल जी से मैं लिख लिख हम इसी वाले को नेगेटिव कर लें, ये 12r स्क्वायर -5r -2 इसी को करेंगे -5r -2। अच्छा, इसमें एक तरीका तो ये है कि अगर इस तरह का पूरा हो, सारे ही नेगेटिव हो, तो पहला काम तो मैं ये कर सकती हूँ कि माइनस को कॉमन ले लूँ। 12x² +5r +2 प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा +2। अच्छा, ये पॉलिनोमियल भी सॉल्व नहीं होगा। रीजन क्या है? जब मैं 12 into 2 करती हूँ तो मेरे पास 24 आएगा, और जब हम लोग उनका आपस में मल्टी प्लस करेंगे, कोई भी इसके पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे, तो हमारे प्लस प्लस करने से 5x कहीं पे भी नहीं बनता। इसका मतलब है कि ये भी पॉलिनोमियल इस तरह का प्राइम हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा 6x कर लें बीच में 6। अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर यहाँ पे प्लस होता भी, माइनस की जगह +5x होता, मैं माइनस कॉमन लेती तो मेरे पास क्या होनी थी? सेकंड टर्म यहाँ पे माइनस हो जानी थी। ठीक है, तो अब मेरे पास कोई मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए था जिसमें तो वो क्या बनता था? -8 into 3 24 बनता था। यहाँ पे क्या बनेगा? 12x² -8x + 3x +2, और बाहर जो माइनस है वो सेपरेटली वैसे ही रहेगा। इसको आप यूं -1 की तीनों के साथ तो माइनस था ही नहीं, तो फिर माइनस कॉमन कैसे लेंगे? वो नहीं होता तीनों के साथ कॉमन था या नहीं था। मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास पहला जो टर्म है उसमें माइनस आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं माइनस को कॉमन लेके ना उसको सॉल्व कर लूँ। मेरे लिए उसको हैंडल करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि माइनस में साथ लिखती रहूँ। इट माइट भी पॉसिबल कि किसी पॉइंट पे आके मेरे से माइनस की मिस्टेक हो जाए। ऐसा पॉसिबल है ना? आपको पता है कि प्लस माइनस की मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन इफेक्टेड हो जाता है। तो माइनस कॉमन लेने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाए। तो अब यहाँ पे देखें, पहली जो 2 टर्म्स है उसमें से मेरे पास 4x कॉमन आएगा,
तो वो क्या बनेगा x माइनस 3। सेकेंड वाली में से ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ, इसमें भी गड़बड़ है। मैम ये 3x नहीं आएगा, सॉरी स्टार 12x के 2 आना इंटीजर चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, x माइनस 2 होगा। x के साथ भी तो 3 आएगा ना, और 3 z 12। हाँ इधर x के साथ भी 3 आएगा मेरे। ओके इधर +1 आता है और इधर आएगा हमारे पास 3x + 2। यहाँ पे क्वेश्चन में भी इधर भी चेंज होनी चाहिए, इसमें भी अगर यहाँ पे प्लस होगा, हाँ जी इधर प्लस होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा माइनस होगा, और इधर भी अगेन मेरे पास क्या होगा माइनस। मतलब वो रैंडम खुद से एग्जांपल सोचना ज़्यादा टफ है, आपके क्वेश्चन के साथ कुछ भी हो सकता है। एंड पे आप कंबाइन कर देंगे तो मेरे पास एंड पे अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखती हूँ 4x + 1 and 3x - 2 तो क्या बनेगा -1 बाहर ऐसे ही रखें, अंदर क्या आएगा 4x + 1 + 1 3x - 2 into 3x - 2। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगर नेगेटिव के साथ आपका कोई पोलिनोमियल आ रहा है, मतलब a नेगेटिव है, तो आप चाहें तो नेगेटिव को कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि एंड पे आपके पास आंसर निकालना आसान हो जाए। नहीं तो अगर आप उसके साथ भी सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। ये -1 को ऐसे ही रहने देंगे साइड। हाँ अगर चाहें तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अगर मल्टीप्लाई करके मैं लिखती हूँ उसको तो ये क्या बनेगा -4x - 1। बस किसी भी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, आप जिसके साथ मर्जी कर दें और दूसरी टर्म साथ वैसे ही आ जाएगी। क्लियर है? ओके अब हम लोग दोबारा जी आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? मैम ये तो फिर -3 + 2 नहीं होगा एंड पे? कहाँ पे -3 + 2 होगा? मैम है ना नहीं -4x - 1 और दूसरे में होना चाहिए -3 + 2। नहीं, एक ही जगह पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगहों पे कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप? अच्छा यानी एक पे ही होना है, क्योंकि होल ब्रैकेट नहीं थी लगी हुई वो। नहीं वो बात एक ही है। अगर मैं इसको सपोज करें, अगर मैं इसको जो है ना इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों में माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो मेरा ये पोलिनोमियल ही चेंज हो जाएगा, साइन का फर्क आ जाएगा। देखें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ क्या बनेगा -12x² + 8x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा -3x + 2, ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ पे आएगा मेरे पास -12x² + 5x + 2 + 5x और +2। इसी तरह का हम लोगों ने कोई स्टार्टिंग में पोलिनोमियल लिया था ना? यही था जी, तो बस वो जब एंड पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, अगर तो वो ठीक है फिर तो यही है कि वो सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई, नहीं तो आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके, दोनों के साथ करूंगी ना तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 12x² हो जाएगा, वो हमारा पोलिनोमियल ही चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यस मैम। ओके गुड। जी अब आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस मैम आ रही है।
हम लोगों ने पढ़ने हैं कि अगर फैक्टरिंग करनी हो ना डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स या सम ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब्स हो, पहले ही आप लोग ये देख चुके हैं कि अगर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह डिफरेंस और सम ऑफ क्यूब्स हों तो ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो कैसे होती है, वो इस तरह से होती है। जी क्या है फॉर्मूलाज को? मैम एक दफ़ा देख लें क्योंकि वो आगे यूज आप करने लगी हैं थी। हाँ हाँ देख लें आप लोग कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ना समझ में आए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला बनता है तो आप ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। अगर तो वो आंसर ठीक है, इसका मतलब आपने पॉलिनोमियल सही लिखा है। अगर गलत आ रहा हो तो आप लोगों को साइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? ये फॉर्मूला नजर आ रहे हैं सबको? ये आप लोगों को याद होने चाहिए क्योंकि ये होंगे आप वहां पे बैठ। जी मैम ये नीचे वाला फॉर्मूला प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दें, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। ओके, इसको हम लोग इधर देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे ही। सबको नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? मैम लोड हो रहा है अभी। ओके जी मैम आ गया। ओके हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं राइट हैंड साइड को लेके प्रूफ करती हूँ कि वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है। मैं ए को मल्टीप्लाई करती हूँ इन तीनों से तो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, उसके इसी सेम मैं क्या करूँगी, प्लस बी को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, बी इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस क्या आएगा मेरे पास, बी क्यूब। अब जो लाइक टर्म्स है यहाँ पे ए स्क्वायर बी जो है मेरे पास बिल्कुल सेम है इस ए बी ए स्क्वायर से, इसका मतलब है मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दूंगी। इसी तरह ए प्लस ए बी स्क्वायर जो है वो माइनस ए बी स्क्वायर के इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एंड पे मेरे पास क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? सही है मैम जी, अब हो गया। और इसका अदर वे राउंड जो तरीका है वो ये है कि आप लोग जो है इसको डिवाइड करके चेक कर लें। डिवाइड कैसे करेंगे, पहला मैं लिखती हूँ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में रखूंगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और बाहर में रखूंगी ए प्लस बी। और आप लोग अगर डिवीजन आप लोगों ने याद की हो, आपको याद हो गई हो, तो डिवाइड करेंगे तो ए को मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ए स्क्वायर तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, ये ए क्यूब और प्लस देगा मुझे ए स्क्वायर बी। ठीक है, इसी तरह जब मैं इसको सारा सॉल्व करती जाऊंगी ये कैंसिल होगी, मेरे पास अगला क्या बनती है टर्म, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, और ये ए स्क्वायर बी के साथ मेरे पास माइनस आएगा क्योंकि साइन चेंज होता है डिवाइड में, तो यहाँ माइनस आएगा और इधर भी मेरे पास माइनस आएगा।
अब दोबारा मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ माइनस ए इंटू बी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और फिर मैं इसको यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगी, प्लस ये खत्म हो जाएगी टर्म, फिर मेरे पास बच जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस करूंगी बी स्क्वायर से, और वो एंड पे आप जो सॉल्व करोगे तो एंड पे आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर है? अगर डिवीजन से करना हो तो कैसे होगा? यस मैम। नीचे वो इस तरह प्लस यहाँ पे आएगा बी क्यूब, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हुआ है ये पॉइंट कि अपनी मर्जी से आप कैसे भी कर सकते हैं। अब जब फॉर्मूलाज याद करवाने का मकसद ये है कि अगर मुझे इस तरह के ये एग्जांपल्स आए, ओके हमारे पास यहाँ पे है कम्प्लीटली फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहली एग्जांपल में लिखा हुआ है 2x² माइनस 50। सबसे पहले तो आप देखें कि 2 जो है वो इन दोनों में से कॉमन ना आ सकता है, तो मेरे पास क्या बचेगा, x² माइनस 25। तो इसको जो मैं x² माइनस 25 में फर्दर लिख सकती हूँ x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 की फॉर्म में। इसी तरह क्यूब का फॉर्मूला अगर मैंने हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आपने उसको सॉल्व कर देना। एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? लाइबा, कुरत? नो मैम। ओके मैम आ गया। नेक्स्ट है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिसका जो है पूरा पूरा स्क्वायर बनता हो। जैसे 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वो 5 को उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर की फॉर्म में। इसी तरह अगर हम 49 लेते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वो 7 का स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर हम लोग कोई और लेंगे, 81 ले लें तो वो 9 का स्क्वायर होता है। 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ये है इंटीजर्स में। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पॉलिनोमियल्स में, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए क्या करते हैं, आपका इक्वेशन अगर मेरे पास पॉलिनोमियल हो कोई इस फॉर्म का x² प्लस 2x प्लस b², तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर मैं मतलब अगर वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x प्लस a का होल स्क्वायर। इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे कि एग्जाम्पल में तो समझा देती हूँ। आप छुट्टी कर ले। मैं नहीं बेटा, आखिरी स्लाइड्स रहती हैं। ओके परफेक्ट स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे पास a² प्लस 2x प्लस b²। कोई अगर मेरे पास इस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर, ठीक है। और उसको चेक करने का तरीका है x प्लस a की फॉर्म में अगर वो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a आएगा।
यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। अब एग्जांपल में अगर लेती हूँ, मेरे पास हो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो मैं 4x को लिख सकती हूँ, 4x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो सेंटर वाला है ये लिखा जा सकता है 2 इंटू 2x इंटू 1, और 1 तो आपको पता है कि अपना खुद का स्क्वायर होता है, तो एंड पे मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि अगर मेरे पास कोई इस टाइप की इक्वेशन हो जिसमें हमारे पास a आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, और अगर मैं जो है उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ x प्लस a का होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। या अगर माइनस की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन हो, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं उसको लिख सकती हूँ x माइनस a का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट, मतलब x माइनस a स्क्वायर और x प्लस a स्क्वायर, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। मैम ये प्लीज फिर से बता दें, ये एंड वाली जो 2 लाइंस हैं ये मेरी समझ में नहीं आई। मैंने ये बोला है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल जो है ये इस तरह का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ना एक तरह से, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब बेसिकली कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट को 4 लिख लो या कुछ लिख लो। अगर मेरा जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है मैं इस फॉर्म में लेके आ सकती हूँ, मतलब मैं उसको एट द एंड उसका आंसर x प्लस a का होल स्क्वायर या x माइनस a का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली समझ में आया है होता क्या है, मतलब 25 मैं वो ये 5 स्क्वायर लिखा होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर मेरे पास 49 है, मैं उसको लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर। अब क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? मैम इसका स्क्वायर जी मैम ठीक हो गया। वैल्यू ना है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता कोई पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल सी बात। मैम जिनकी बाद में आपने अटेंडेंस लगाई थी वो पोर्टल पे उनको मतलब एब्सेंट ही शो हो रही है। वो पता है यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा, मैं उसको एंड पे दोबारा से देखती हूँ। मैंने तो हो गया उस 450 पे क्योंकि हो जाता होता है। एक बार एब्सेंटी बोल दें। मैम बाद में तो अब अपडेट नहीं होगी अटेंडेंस, तो बाद में नहीं, कैसे आप करेंगे यार? एडिट कर सकते हैं, आप टेंशन ना लें, मैं देख लेती हूँ उसको। वो उसकी एडिटिंग में कोई इशू आ रहा था। स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस मैम, यस हो रही। मैम अब लेक्चर में हमारे अटेंड कर पास लीजिए। अगर अब हमारे पास लास्ट है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन हो, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व करनी है? सिंपल, जो 16 है वो हम लोग x स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे, तो वो बनेगा x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस 16 आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डेट मीन्स इट इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 एंड इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 है, इट का मतलब है कि x प्लस 4 अलहदा से 0 के इक्वल है और x माइनस 4 अलहदा से इक्वल टू 0 है, और एंड पे मेरे पास x के 2 आंसर आएंगे जिसको मैं -4 और +4 कह रही हूँ। क्लियर है? इक्वेशन सॉल्व करना तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में प्री कैलकुलस में भी सीखा होगा। यस मैम। सिंपल है कि पॉलिनोमियल अगर आ जाए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना होता है। अब ये जो है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ऑड वन आउट जो है सारे ट्राई कर लीजिएगा। अगर किसी चीज़ में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आपने अब नोट डाउन करने हैं, और मैंने आपसे ये किसी मेकअप क्लास में जो है ना पूछ लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। इंशाल्लाह। मैम अच्छा, अभी अटेंडेंस की बात कर रहे थे आप लोग यहाँ पे। कर सकते हैं।
खैर जाएंगे, पहले वो अटेंडेंस देख लें, फिर आप मुझे ये ना कहिएगा कि कोई इशू आ रहा है। मैम जिनका हो गया वो लीक कर सकते हैं क्योंकि मैम आगे अटेंडेंस हमारी टाइम तो खत्म हो गया अब। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे वो कोई अगर इशू आ रहा होगा, क्योंकि वो सेव ही नहीं हो रही थी। खैर अभी पता चल जाएगा, वैसे चेक कर सकते हैं अटेंडेंस वो रिपोर्ट। खुद ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है जब क्लास का टाइम पूरा होता है। नहीं मैं कुछ और देख रही हूँ, आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट तो होगी ना। आज डेट है हमारी 17। 17 उजैर अदील, एहसन इकबाल, जैनुल हुदा, मुनीब अहमद, उसामा कैसर, इन सब की एब्सेंट लगी हुई है। मैम मुनीब भी प्रेजेंट। उसामा कैसर भी यस सर। प्रेजेंट था, मुनीब अहमद भी प्रेजेंट था। हाँ जी यही था ना। मैम यस उजैर मैम दिल भी यही प्रेजेंट था थे। क्लास में। कौन प्रेजेंट था? जैन भी प्रेजेंट है, सिर्फ एहसन इकबाल एब्सेंट था। ठीक है, वो मैं उनसे बात कर लूंगी कि ये यहाँ पे जब मैं अपडेट करी थी तो वो अपडेट नहीं हो रही थी, वो कर देंगे। नो इशू अबाउट इट। ओके मैम। रिकॉर्ड तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन तो रिकॉर्ड शो होता है ना कि आप लोगों ने किस किस ने क्लास ली है, वो कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।